So now we come on to the types of unemployment in India. So the first one is underemployment. Underemployment क्या है? There is underutilization of the skills. That is employing a worker of high skill in a low wage work that does not require such ability. तो underemployment क्या है कि underutilization हो रही है एक पर्सन की स्किल्स की, मतलब उसको एक ऐसे काम में एम्प्लॉय किया है जहाँ पे जो स्किल्स उसके पास हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम लोग एक इंजीनियर को सपोज़ पियन का जॉब दे दें, तो दैट इज़ कि उसके पास अपनी इंजीनियरिंग की स्किल्स हैं, बट जो उसके पास स्किल्स हैं वो पियन के जॉब में तो चाहिए ही नहीं। तो एम्प्लॉइंग अ वर्कर ऑफ हाई स्किल, वर्कर के पास हाई स्किल है बट वो एक लो वेज वर्क में उसको एम्प्लॉय किया गया है जहाँ पे ऐसी स्किल्स या एबिलिटीज चाहिए ही नहीं। तो दैट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्किल्स। दिस इज नोन एज अंडर employment. So this type of unemployment is underemployment. Now the second one is open or chronic unemployment. According to NSSO, chronic employ या open unemployed person कौन सा है? If a person does not find work for a long period, that is generally more than 183 days. तो अगर एक पर्सन को काफी लंबे समय तक काम नहीं मिल पा रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्रॉनिक अनएम्प्लॉयड, क्रॉनिकली अनएम्प्लॉयड, और देयर इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट फॉर दैट पर्सन। तो एक पर्सन जिसको काफी लंबे समय तक काम नहीं मिल पा रहा है और एनएसएसओ ने वो लिमिट क्या दी है जनरली 183 डेज, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग ओपन या क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। द थर्ड वन इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखा कि एग्रीकल्चर में एग्जिस्ट करती है इंडिया में। तो इसमें क्या है? देयर इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वर्कर्स दैट डज नॉट अफेक्ट द आउटपुट ऑफ अ वर्क। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर में, फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में एग्रीकल्चर में, अगर एग्रीकल्चर में एक खेत में काम करने के लिए हम लोगों को 20 लोग चाहिए, बट 20 की बजाय वहां पे 40 लोग सपोज काम कर रहे हैं, तो 20 लोग भी उतना ही काम कर रहे हैं और 40 लोग भी उतना ही काम कर रहे हैं। तो ये एडिशनल जो 20 लोग हैं इनकी जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज जीरो, बिकॉज ये कुछ एडिशनल आउटपुट तो दे ही नहीं रहे। 20 लोग होते अगर वो भी इतना ही काम करते और ये एडिशनल 20 लोग जो आ गए हैं ये भी इनको मिला के भी उतना ही काम हो रहा है। तो फायदा क्या इनका एक्स्ट्रा का? तो ये जो 20 लोग हैं ये कुछ इफेक्टिवली कुछ प्रोडक्टिव वर्क वहां पे नहीं कर रहे हैं। तो द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इसको हम लोग बोलते हैं कि इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है इन लोगों की जीरो है, बिकॉज ये कुछ एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल आउटपुट नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा इंडिया के केस में है कि अगर एक खेत में 20 लोग चाहिए तो वहाँ पे 40 30 या 40 लोग काम कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा जो लोग हैं उनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे, बट बिकॉज उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है किसी और सेक्टर में जाने के लिए, तो उनको एग्रीकल्चर में ही आना पड़ रहा है। तो दिस काइंड ऑफ unemployment in which the presence or absence of the workers it does not affect the output of the work, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और ये एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया में देखी जाती है। देन द नेक्स्ट टाइप इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? द रेन फेड इंडियन एग्रीकल्चर इट कैन नॉट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर होल ऑफ द ईयर, thus the agriculture workers they work during a particular season and on the other seasons during which they have to find some other work. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि कुछ एक पर्टिकुलर सीजन में जॉब मिलती है और बाकी सीजन में जॉब नहीं मिलती है। जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर जो कि रेन फेड है, तो सपोज मॉनसून में जैसे खरीफ क्रॉप्स अगर ग्रो करनी है तो उसके लिए उतने महीनों के लिए लोगों को जॉब मिल जाएगी वहाँ पे। उसके बाद का टाइम जो होगा तब उनको जॉब नहीं मिलेगी। अगर फिर रबी सीजन आ गया तो रबी सीजन में अगेन उनको जॉब मिल जाएगी, उसके बाद फिर नहीं मिलेगी। तो ऐसे है कि कुछ एक पर्टिकुलर सीजन में उनको जॉब मिलेगी और बाकी टाइम पे वो लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे। तो दिस इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, और ये इंडियन एग्रीकल्चर में देखी जाती है कि बिकॉज इट कैन नॉट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर होल ऑफ द ईयर। कुछ जो पर्टिकुलर सीजन्स होते हैं जिसमें खेत क्रॉप्स को उगाया जाता है उनको, और उनकी हार्वेस्टिंग होनी है उसी टाइम पे
यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, बाकी टाइम पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती है। तो जो वर्कर्स थे वहाँ पे काम कर रहे थे, वो जितने टाइम पे वहाँ पे काम मिल गया तब तक तो काम कर लेंगे उस सीज़न में। बट जो बाकी टाइम है वहाँ पे उनको फिर कोई और जो जॉब जो है वो ढूँढनी पड़ेगी। सो दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नोन एज़ सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट। देन इज़ द साइक्लिकल और डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या है कि इट इज़ ड्यू टू द फॉलिंग फॉलिंग डिमांड और बिज़नेस साइकिल डाउनटर्न। तो साइक्लिकल मतलब एक टाइम पे बढ़ गई, बूस्ट हो गई, फिर कम हो गई, फिर बूस्ट हो गई, फिर कम हो गई। तो ये क्या है, ये यूजुअली जो इकोनॉमी है उसके जो साइकिल्स आते हैं, एक टाइम पे इकोनॉमी बूस्ट करती है, फिर किसी टाइम पे कम हो जाती है, फिर बूस्ट करती है, फिर कम हो जाती है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये जो एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो है वो भी चेंज होता रहता है। जब इकोनॉमी की सपोज यहाँ पे बूस्ट हो रही है इकोनॉमी, तो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। जब इकोनॉमी का डाउन फेज आ गया, सपोज जैसे कोविड में था, तो कोविड के टाइम पे जब इकोनॉमी का डाउन फेज था तो लोगों की जॉब्स चली गई थी। तो ऐसे ही साइक्लिकल मैटर में ये बढ़ता है। फिर कोविड के बाद जब कोविड का पैंडेमिक का टाइम जो ख़त्म होना शुरू हो गया, तो उस टाइम पे अल्टीमेटली जॉब्स फिर से बढ़नी शुरू हो गई। तो दिस इज़ साइक्लिकल मेथड में बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, कम होती है। और ये मेनली किस लिए होता है? बिकॉज़ जो इकोनॉमी के साइकिल्स हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को। जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो मार्केट में डिमांड चीज़ों की बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ जाएगी, सब सप्लाई बढ़ जाएगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जब इकोनॉमी का डाउन फेज़ चल रहा है, तो अब लोगों के पास कै पैसे की कमी हो जाएगी, लोग खर्चा कम करेंगे, तो डिमांड कम हो जाएगी, लोगों को जॉब्स भी कम मिलेंगी। So this is the cyclical cycle of unemployment, which is because of mainly demand, fall and rise in the demand of the people। और ये यूजुअली किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ द बिजनेस साइकिल, जो कि कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। तो फेजेस के साथ साथ में आता है ये, इसीलिए इसको साइक्लिकल बोलते हैं। द नेक्स्ट फॉर्म इज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इट एग्जिस्ट व्हेन द इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो दोज हु वांट वर्क दे गेट द वर्क एट प्रिवेलिंग मार्केट वेजेस। तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे इकोनॉमी की फुल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल जो है वो रीच हो गई है। मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल रहा है एट द प्रिवेलिंग मार्केट वेजेस। तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है हर इकोनॉमी में कुछ ना कुछ होनी ही चाहिए, ये भी ज़रूरी है फॉर द ग्रोथ। तो दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि नेचुरली एक इकोनॉमी में होती है जब इकोनॉमी अपनी फुल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पे चल रही है। तो जितने लोगों को काम चाहिए उनको काम मिल रहा है एट द प्रिवेलिंग मार्केट वेजेस। सो दिस इज नोन एज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये हर इकोनॉमी में होती है और होनी चाहिए भी। देन इज द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इट इंक्लूड्स द पीपल सर्चिंग फॉर न्यू एम्प्लॉयमेंट। मतलब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किस लिए होती है? उन लोगों के लिए जो और कोई काम ढूंढ रहे हैं। सपोज एक पर्सन जो है एक कंपनी में सपोज ए पोस्ट पे है और दूसरी किसी कंपनी में उसको सपोज बी पोस्ट मिल रही है जो कि इससे हायर पोस्ट है। तो नेचुरली उसको यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदे मिल रहे हैं बी में, तो ए को छोड़ के वो बी में चला जाएगा। या फिर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर जॉब कर रहा था जिसमें उसको सैलरी थोड़ी-सी कम मिलती थी, तो अब वो पर्सन उस जॉब को छोड़ के किसी और जॉब को ढूँढ रहा है जहाँ पे उसको ज़्यादा सैलरी मिले। तो दिस काइंड ऑफ unemployment is called frictional unemployment or search unemployment, because यहाँ पे the person is searching for a new job. तो it is generally voluntary in nature और sometimes due to the workers being fired by the employees। Generally तो ये voluntary होती है, मतलब वो लोग अपनी मर्जी से, ये पर्सन को अच्छी जॉब चाहिए थी इसलिए उसने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी अपनी मर्जी से, वॉलंटरी नेचर था इसका। बट समटाइम्स क्या होता है, ड्यू टू वर्कर्स बीइंग फायर्ड बाय द एम्प्लॉयज। सपोज कोविड टाइम पे था ये कि जब एम्प्लॉयर्स ने वर्कर्स को निकाल दिया था बिकॉज ऑफ द क्रंच इन द इकोनॉमी, तो उसकी वजह से भी लोगों को नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। दैट इज द सर्च अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देन इज द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट।
स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इट इज कॉज्ड बाय द मिसमैच बिटवीन द वर्कर स्किल्स एंड द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। दस द एम्प्लॉयर्स सीक वर्कर्स विद एप्रोप्रिएट स्किल सेट्स। तो इसमें क्या है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में? देयर इज अ मिसमैच। मिसमैच किस चीज में है? वर्कर की अपनी स्किल्स में और जो स्किल्स उसको उस काम पे चाहिए। मतलब यहाँ पे जो वर्कर की स्किल्स हैं वो उस पर्टिकुलर जॉब की स्किल्स से मैच होनी चाहिए, और अगर वो मैच नहीं हो रही, देयर इज अ मिसमैच, तो दैट विल लीड टू स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयर सीक करता है, उसको चाहिए कि जो वर्कर्स हैं अप्रोप्रिएट स्किल सेट वाले वो उसको काम के लिए मिल जाए। तो दिस इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सो सपोज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है और स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये एक ग्रोइंग इकोनॉमी के फीचर हैं। मतलब जो इकोनॉमी अभी एडवांस कर रही है, ग्रो कर रही है, तो उस ऐसी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बिकॉज न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जैसे ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की, नई अच्छी जॉब्स मिल रही हैं लोगों को, तो इसीलिए ये अनएम्प्लॉयमेंट होती ही है। इसीलिए हमने बोला है कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कुछ ना कुछ तो देश में होती ही है। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स।